प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने हमें मौका दिया है ताकि एक बार फिर से हम परमेश्वर के भवन में और आज एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन के ऊपर चिंतन मन कर सकें। आज जैसे कि पेंतीकोस्त का त्यौहार है, आज हम परमेश्वर के वचन में इसी के ऊपर चिंतन मन करेंगे। परमेश्वर के पवित्र वचन में से मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगा। प्रेरितों के काम इसका दूसरा अध्याय, इसकी पहली 4 आयतें। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय पहली 4 आयतें। जब पेंतीकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरे। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। प्यारे चीजों, पेंतीकोस्त का दिन मसीह समाज और यहूदी समाज में विशेष महत्व रखता है। प्रभु यीशु मसीह के मृतकों में से जीवित होने के बाद 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह अलग अलग जगहों पर अपने आप को लोगों के ऊपर प्रकट करते रहे, अपने शिष्यों पर, विश्वासी लोगों पर, और परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाते रहे। और 40 दिन बाद प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ और स्वर्गारोहण के समय प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, और वचन बताता है कि 10 दिन बाद, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के मृतकों में से जीवित होने के 50 दिन बाद पेंतीकोस्त के दिन पवित्र आत्मा बड़ी सामर्थ के साथ विश्वासी लोगों के ऊपर उतरा और ये तमाम लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ से परिपूर्ण हो गए और अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। पेंतीकोस्त को इब्रानी भाषा में शावोट कहते हैं, SHAUVOT, शावोट, जिसका अर्थ है सप्ताहों का पर्व। और यदि ग्रीक भाषा की हम बात करें तो ग्रीक भाषा में इसे पेंतीकोस्त कहते हैं, जिसका अर्थ है 50वां। और ये इसलिए ये जो पेंतीकोस्त का त्यौहार है यहूदी लोगों और मसीही लोगों के इतिहास में विशेष महत्व रखता है। बेशक इन दोनों धर्मों के जो लोग हैं उनके मनाने की जो प्रथा है वो अलग अलग है, लेकिन यदि हम यहूदी समाज की बात करते हैं तो यहूदी समाज में हम देखते हैं कि जब लोग इस्राएली लोग मिस्र देश में से निकलकर उन्होंने लाल समुद्र पार किया, लाल समुद्र को पार करने के बाद वो कनान देश की तरफ चल पड़े और ये चलते चलते सीने पर्वत के पास पहुंचे। तो वहां तक पहुंचने में इन्हें 47 दिन लग गए और उसके बाद परमेश्वर मूसा को कहता है कि इन लोगों से कहे कि 3 दिन तक अपने आप को पवित्र करें, जिसका वर्णन हम निर्गमन की पुस्तक इसका 19 अध्याय इसकी 10 और 11 आयत में हम पाते हैं। यहाँ पर लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और आज और कल पवित्र करना और वे अपने वस्त्र धो लें। परमेश्वर मूसा को कहता है कि इस्राएली लोगों को कहना कि तुम अपने आप को पवित्र करना। और 11वीं आयत पढ़े तो यहाँ पर लिखा है, और वे तीसरे दिन तक तैयार हो जाएं, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों के देखते सीने पर्वत पर उतर आएगा। हालेलुया। तो हम वचन में देखते हैं कि लाल समुद्र पार करने के बाद से लेकर सीने पर्वत तक पहुंचने के लिए इन लोगों को 47 दिन लगे और 3 दिन परमेश्वर इन लोगों को कहता है कि तुम अपने आप को पवित्र करना। तो इस दिन इस प्रकार से ये 50 दिन हुए और परमेश्वर का वचन कहता है
कि परमेश्वर तब 50वें दिन परमेश्वर सीने पर्वत पर उतरा और जिससे पर्वत कांप उठा और धुएं से भर गया। और परमेश्वर कहता है कि कोई इसके नज़दीक ना जाए, और जो भी इसके नज़दीक जाएगा वो मर जाएगा, और ना ही इसे कुछ हुए। जब हम निर्गमन की पुस्तक इसका 19 अध्याय 16 आयत को पढ़े तो यहाँ पर लिखा है, जब तीसरा दिन आया तब भोर होते ही बादल गरजे और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का बड़ा भारी शब्द हुआ और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। मूसा लोगों को छावनी के बाहर लेकर आता है और कहता, क्या हूं मैं तुम्हें परमेश्वर से मिलाता हूं। और प्यारे चीजों, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि सभी इस्राएली डरते और कांपते हुए उस पर्वत के पास पहुंच गए। यहोवा आग में होकर पर्वत के ऊपर उतरा ताकि यहोवा परमेश्वर अपनी व्यवस्था अपने दास मूसा के द्वारा इन इस्राएली लोगों को दे सके। और पेंतीकोस्त के दिन ही प्यारे चीजों, परमेश्वर ने अपने दास मूसा के द्वारा इन इस्राएली लोगों को 10 आज्ञाएं दी थी, अपने हुक्म दिए थे, विधियां दी थी, ताकि ये लोग उन हुक्मों को माने, उन विधियों को माने और उसके अनुसार अपने जीवनों को चला सके। वो पेंतीकोस्त का ही दिन था जब परमेश्वर ने अपनी विधियां, अपनी आज्ञाएं अपने दास मूसा के द्वारा इस्राएली लोगों को दी थी। दूसरी बात हम देखते हैं, परमेश्वर इस्राएली लोगों को से चाहता था कि ये लोग कटनी का पर्व मनाएं। परमेश्वर चाहता था कि पूरे वर्ष जो परमेश्वर ने फसल दी है, उस फसल के लिए तुम परमेश्वर का धन्यवाद करो, शुक्रगुजारी करो और तुम कटनी का पर्व मनाओ। और ये लोग मनाते थे। और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, जब हम लय व्यवस्था इसका 23वां अध्याय पढ़े, इसकी 15 और 16 आयत में लिखा है, फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से, अर्थात जिस दिन तुम हिलाए जाने वाली भेंट के पोले को लाओ, उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन के लेना। 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अनबलि चढ़ाना। हालेलुया। परमेश्वर इस्राएली लोगों को कहते हैं कि जब तुम हिलाने वाली भेंट परमेश्वर को चढ़ाते हो तो उस दिन से, उस विश्राम दिन से तुम 7 विश्राम दिन गिनना। यदि 7 को 7 से गुणा करें तो 49 दिन बनते हैं। और फिर परमेश्वर कहता है 7वें विश्राम के दूसरे दिन, यानी कि 50वें दिन, परमेश्वर कहता है कि तुम 50वें दिन यहोवा के लिए नया अनबलि चढ़ाना। ये था सप्ताहों का पर्व, ये था कटनी का पर्व, ये था पेंतीकोस्त का त्योहार, जिसको यहूदी लोग हर साल बड़े आनंद के साथ, बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते थे। हम वचन में देखते हैं यहूदियों के 3 विशेष पर्व थे जिनको मनाने के लिए परमेश्वर यहूदी लोगों को कहते हैं। पहला पर्व है फसह का पर्व, दूसरा जो पर्व है वो है कटनी का पर्व, जो तीसरा पर्व है वो है झोपड़ियों का पर्व। परमेश्वर यहोवा कहता है ये मेरे पर्व हैं, इन पर्वों को तुम अपने जीवन में मनाया करना। और यहूदी लोग इनको मनाते थे। और साथ ही साथ इस दिन पेंतीकोस्त के दिन या सप्ताहों के पर्व के दिन या कटनी के पर्व के दिन इस्राएली लोग अपने अपने घरों में रूत की पुस्तक को पढ़ा करते थे, अपने बच्चों को सुनाया करते थे। और क्योंकि जो रूत की पुस्तक की जो कहानी है अनाज की फसल से जुड़ी हुई है, और इसलिए इस दिन इस पुस्तक को पढ़ा जाता था यहूदी लोगों के घरों में। यदि हम नए नियम की बात करें, जो अभी हमारे सामने परमेश्वर के पवित्र वचन में से प्रेरितों के काम की पुस्तक में से पढ़ा गया, यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के मृतकों में से जीवित होने के 50 दिन बाद पेंतीकोस्त का त्योहार आया। और जब हम
प्रेरितों के काम इसका पहला अध्याय इसकी 3 और 4 आयत को पढ़े तो यहाँ पर वचन में लिखा है, प्रेरितों के काम पहला अध्याय 3 और 4 आयत में, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के परमाणु से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। हालेलुया। मृतकों में से जीवित होने के बाद प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक विश्वासी लोगों को, शिष्य लोगों को अलग अलग जगह पर दिखाई देते रहे और परमेश्वर के राज्य का प्रचार करते रहे। और आगे लिखा है, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को न छोड़ना, परंतु पिता के उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब तक तुम्हें सहायक ना मिले तब तक तुम यरूशलेम को ना छोड़ना। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जिसकी चर्चा मैं तुमसे पहले से कर चुका हूं। और यदि हम लूका की इंजील पढ़े, लूक चैप्टर 24 वर्स 49 में लिखा है, लूक चैप्टर 24 वर्स 49 में लिखा है, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसे तुम पर उतारूंगा, और जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को कहा था, जब तक तुम सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहना। और जब हम प्रेरितों के काम इसका पहला अध्याय इसकी 8वीं और 9वीं आयत को पढ़े तो यहाँ पर लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। प्रभु यीशु मसीह तमाम विश्वासी लोगों को जो मृतकों में से जीवित होने के बाद जिन्हें प्रभु यीशु मसीह मिलते रहे, उन्हें प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब तक तुम पर पवित्र आत्मा नहीं आता तुम यरूशलेम में ठहरे रहना, लेकिन जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, और जब तुम सामर्थ पाओगे तब तुम लोग यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। और जब हम 9वीं आयत पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, यह कहकर वह उनके देखते देखते उठा लिया गया और बादलों में उन्हें उनकी आंखों से छिपा लिया। हालेलुया। और उसके बाद परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए, और स्वर्ग में उठा लिए जाने के बाद वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए जाते हैं, और उसके 10 दिन बाद प्रभु यीशु मसीह जिसकी प्रतिज्ञा करता है वो पवित्र आत्मा इन विश्वासी लोगों के ऊपर भेजता है, जिनकी संख्या लगभग 120 थी। जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़े, प्रेरितों के काम इसका पहला अध्याय इसकी 15वीं आयत में लिखा है, उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति के लगभग थे खड़ा होकर कहने लगा। हालेलुया। यानी कि ये जो विश्वासी लोग थे जिनकी संख्या 120 लोग थे, ये 120 लोगों के बीच में पतरस खड़ा होकर उनसे बातचीत करते हैं। और जब हम आगे परमेश्वर के पवित्र वचन में देखते हैं तो हम परमेश्वर के वचन में से सीखते हैं, यहूदी समाज में जहाँ पर यहूदी लोगों के संख्या 10 होती थी, वहाँ पर ये लोग सिनेगोग बना सकते थे, यानी कि प्रार्थना घर बना सकते थे, सभा घर बना सकते थे, जहाँ पर बैठकर ये लोग दुआ कर सकते थे, परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते थे। और हम वचन में देखते हैं कि ये जो यहूदी लोग हैं, यहूदियों के 12 कबीले थे, क्योंकि जो इस्राएल है, इस्राएल के 12 पुत्र थे, उन 12 पुत्रों के नाम पर उनके अलग अलग कबीले बनाए गए, और इस तरह से यहूदियों के 12 कबीले थे, और 10 लोगों के लिए सिनेगोग को मान्यता दी जाती थी कि जहाँ पर 10 लोग हैं वहाँ पर हम सिनेगोग बना सकते हैं। पेंतीकोस्त के दिन 120 लोग एक जगह इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे, और यदि हम इन 10 को 12 से गुना करें
तो ये 120 बनते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि 10 लोग, हर 10 लोग एक एक गोत्र के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि जिस तरह से हमने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है, हम उसकी सामर्थ्य को जानते हैं, इस तरह से ये जो बाकी यहूदी लोग हैं, 12 गोत्रों के लोग हैं, ये भी उसकी सामर्थ्य को जाने। तो ये लोग एक जगह इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे, यानी कि 10-10 लोग एक एक गोत्र के लिए प्रार्थना कर रहे थे। ये 120 लोग जब एक जगह पर होकर, लीन होकर प्रार्थना में लगे हुए थे, तो प्यारे जीजो, परमेश्वर का वचन बताता है कि पवित्र आत्मा पेंतीकोस्त के दिन बड़ी सामर्थ के साथ इन लोगों पे उतरा, और वचन कहता है कि एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे हैं गूंज गया। हालेलुया। पेंतीकोस्त के दिन जब चेले एक चित्त होकर, एक मन होकर प्रार्थना में लगे हुए थे, तो बड़ी सामर्थ्य के साथ इनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, और वचन बताता है और उन्हें आग किसी जीपे फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। हालेलुया। जब ये प्रार्थना में लवलीन थे तो पवित्र आत्मा इतनी सामर्थ्य से इनके ऊपर उतरा कि ये तमाम लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और इन्हें आग किसी जीपे सी फटती हुई दिखाई दी, और हर एक के ऊपर, जो 120 लोगों के आसपास थे, सभी के ऊपर आ ठहरे, और ये तमाम लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण हो गए और ये तमाम लोग अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। फिर आगे परमेश्वर के वचन में लिखा है, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन बताता है कि इस त्योहार को मनाने के लिए यहूदी लोग संसार के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए थे, अलग अलग देशों से आए हुए थे, ताकि वो इस त्योहार को मना सकें। और जो अलग अलग देशों से आए हुए थे, कोई किसी देश से आया था, कोई किसी देश से आया था, तो जैसे कोई पारथी, मेदी, एलामी, मेसोपोटामिया, यहूदिया और पिंतुस, आसिया, और ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां से अलग अलग देशों से ये लोग इकट्ठा थे। तो इन लोगों को, हर किसी को ऐसा ही लगता था ये जो शिष्य बोल रहे हैं ये हमारी भाषा में बोल रहे हैं। हालांकि ये लोग यहूदी भाषा तो जानते थे, लेकिन यहूदी भाषा के साथ साथ जिन जिन देशों में ये लोग रहते थे वहां की भाषा भी जानते थे। हालेलुया। जैसे मैं पंजाब में रहता हूं, हिंदी भाषा के साथ मैं पंजाबी भी जानता हूं। मेरा जन्म हरियाणा में हुआ है तो मैं हरियाणवी भाषा भी मैं जानता हूं। तो इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि जैसे ये जो विश्वासी लोग हैं, ये जो चेले लोग हैं, ये इन सभी को ऐसा लग रहा था जैसे हमारी भाषा में बात कर रहे हैं। और इनमें से कुछ लोग कहने लगे कि नहीं, इन्होंने तो सुबह सुबह नशा किया है। जब हम 13वीं आयत पढ़ते हैं तो 13वीं आयत में परमेश्वर के वचन में इस तरह से लिखा है, परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर है। हालेलुया। ये कहते हैं कि इन्होंने तो नई मदिरा पी है, नशे में चूर है, इसलिए ये लोग जो इनके मुंह में आ रहा है वो बोलते चले जा रहे हैं। लेकिन प्यारे जीजो, ऐसा नहीं था। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी सुनो, जैसा तुम समझते हो ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, अभी तो लगभग 9 बजे का समय हुआ है, ये लोग नशे में नहीं है। परंतु यह तो वह बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई थी। हालेलुया। पतरस इन लोगों को कहता है कि जैसा आप समझते हैं कि इन लोगों ने नशा किया है, ये लोग नशे में नहीं है, बल्कि परमेश्वर ने अपने उस वायदे को पूरा किया है जो वायदा परमेश्वर ने अपने दास योएल नबी के द्वारा किया था कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा तुम सब पर उड़ेलूंगा, तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। पतरस कहता है कि परमेश्वर ने उस वायदे को पूरा किया है। हम वचन में देखते हैं अभी तक पतरस प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण पर उठाए जाने के बाद भी और मृतकों में से जीवित होने के बाद भी अभी तक डरा हुआ था, लेकिन जब आज पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उसे मिल गई, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया, उसका सारा डर उसके जीवन में से खत्म हो गया।
एक समय ऐसा था जब प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोज करते हैं, और अंतिम भोज के समय प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वचन में लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगे। मत्ती की इंजील इसका 26वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं, पतरस कहता है कि हे प्रभु, सभी तुझे छोड़कर चले जाए तो चले जाए, परंतु मैं छोड़कर नहीं जाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आज ही तुम मुर्गे के बांग देने से पहले तुम 3 बार मेरा इनकार कर देगा। पतरस कहता है कि हे प्रभु, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो मैं तेरे साथ मरने को भी तैयार हूं। प्रभु यीशु मसीह के साथ पतरस जीने मरने की कस्में खा रहा है, लेकिन वहां से चलकर जब ये गतसमनी नामक बाग में आए तो प्रभु यीशु मसीह बड़े व्याकुल थे, बड़े बेचैन थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते थे अब मेरे साथ क्या होगा। इसलिए अपने सभी शिष्यों को एक जगह ठहरा देते हैं, तुम यहाँ रुको, और अपने साथ पतरस, याकूब, यूहन्ना को लेते हैं और उनको भी कहते हैं तुम यहाँ रुको और यहाँ रुककर दुआ करो। प्रभु यीशु मसीह थोड़ी और आगे जाकर प्रार्थना करते हैं, और जब वापस लौट कर आते हैं तो देखते हैं ये तीनों चेले सो रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह उठाते हैं, उठो दुआ करो, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सके। फिर प्रभु यीशु मसीह जाते हैं और जाकर दुआ करते हैं, और वापस आके देखते हैं फिर चेले सो रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अब सोते ही रहो, और फिर प्रभु यीशु मसीह जाते हैं, जाके दुआ करते हैं और वापस आते हैं और कहते हैं उठो, वो देखो मेरा पकड़वाने वाला आ गया। यहूदा इस्करियोती सिपाहियों की फौज को लेकर आता है, प्रभु यीशु मसीह को पकड़ कर ले जाते हैं, महायाजक के सामने पेश किया जाता है, सारे चेले भाग जाते हैं, पतरस पीछे पीछे छुपता छुपाता पहुंच जाता है। और जब प्रभु यीशु मसीह को महायाजक के सामने पेश किया जाता है, तमाम लोग एक जगह पर बैठकर आग को सेक रहे हैं, पतरस भी वहां पर है। एक दासी आती है और पतरस को आकर कहती है कि यकीनन तुम भी प्रभु यीशु मसीह के साथ था, और पतरस अपने आप को धिक्कार देने लगता है। 3 बार ऐसा होता है और पतरस अपने आप को भला बुरा कहने लगता है और कहता है कि मैं इस मनुष्य को नहीं जानता, और इतने में मुर्गा भाग देता है और पतरस बाहर जाकर जार जार होने लगता है। प्यारे जो एक समय वो था, पतरस प्रभु यीशु मसीह के साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सका। एक समय वो था, पतरस एक लोंडी से डर गया, एक दासी से डर गया, लेकिन आज वो समय है जब पतरस हजारों लोगों की भीड़ में, जब लोग पेंतीकोस्त के त्योहार को मनाने के लिए यरूशलेम में इकट्ठे हैं, उन हजारों लोगों की भीड़ में पतरस आज प्रचार कर रहा है। ना तो पतरस को आज अपनी जान की परवाह है, ना पतरस को उन 120 लोगों की जान की परवाह है कि ये लोग हमारे साथ क्या करेंगे। आज इनके जीवन में से वो डर खत्म हो गया है, क्योंकि आज इनको पवित्र आत्मा मिल गया है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण हो गए हैं, और इसलिए आज उस पर दिलेरी आ गई है और हजारों लोगों के बीच में खड़ा होकर प्रचार करता है। और इसके प्रचार का ये नतीजा निकला, ये रिजल्ट निकला कि उस दिन लगभग 3000 लोग विश्वासी लोगों की मंडली में जुड़ गए। हालेलुया! 3000 लोग इसके प्रचार को सुनकर विश्वासी लोगों की मंडली में जुड़ गए। यह सब कुछ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हुआ, पेंतीकोस्त के दिन हुआ। हम 2 बातों पर आज विशेष ध्यान देंगे। जब मूसा पहाड़ पर गया तो 3 बातें घटित हुई। पहली बात हम देखते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति आग के द्वारा पर्वत पर हुई, पर्वत धुएं से भर गया, पर्वत कांप उठा, नरसिंगे का शब्द सुनाई दिया और बिजलियां गरजने लगी। दूसरी बात, परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था अपने दास मूसा के द्वारा इस्राएली लोगों को दी, ताकि इस्राएली लोग उस व्यवस्था के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। और तीसरी बात, परमेश्वर ने मिलाप वाले तंबू का ब्लूप्रिंट मूसा को दिखाया कि इस तरह से तुम मेरे नाम का भवन बनवाना। हालेलुया! दूसरी तरफ हम नेहमिया की बात करें तो नेहमिया में हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ, स्वर्ग में उठाए गए, और प्रभु यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा, और पवित्र आत्मा की सामर्थ उन्होंने भेजी, या पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह ने विश्वासी लोगों के ऊपर भेजा, तो 3 बातें वहां पर भी घटित हुई। पहली बात हम देखते हैं कि जिस समय पवित्र आत्मा शिष्यों के ऊपर उतरा, शिष्य पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, पवित्र आत्मा से भर गए, और स्वर्ग से आग उतरी, बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और तमाम विश्वासी लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए।
दूसरी बात, जैसे परमेश्वर ने पुराने नियम में तख्तियों के ऊपर अपनी व्यवस्था लोगों को दी थी, मूसा को दी थी, ताकि मूसा इस्राएली लोगों को बताए, इसी तरह से प्यारे जीवो परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था नए नियम में लोगों के हृदयों पर लिख दी। हालेलुया। जब हम दूसरा कुरिन्थियों इसका 3 अध्याय 30 आयत में पढ़े तो यहाँ पर लिखा है यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा है। पौलुस कह रहा है कि यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा है, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से पत्रों की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी गई है। हालेलुया। पौलुस कहता है कि ये जो व्यवस्था है पत्थर की पट्टियों पर नहीं लिखी गई है, बल्कि ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था मनुष्य के हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी गई है। ये जो परमेश्वर की व्यवस्था है मनुष्य के हृदय रूपी मांस रूपी पट्टियों पर लिखी गई है। दूसरी बात, यदि दूसरा कुरिन्थियों इसका 3 अध्याय इसकी 6वीं आयत के दूसरे हिस्से को पढ़े तो यहाँ पर लिखा है क्योंकि शब्द मारता है और आत्मा जिलाता है। जब मूसा 10 आज्ञाएं लेकर पहाड़ से उतरा तो उसने देखा कि इस्राएली लोग एक बछड़े को बनाकर, उसकी प्रतिमा बनाकर उसकी उपासना कर रहे हैं। तो परमेश्वर ने इन लोगों को सजा दी, और सजा ये दी कि परमेश्वर ने इन लोगों में से 3000 लोगों को मार डाला। लेकिन जब पवित्र आत्मा विश्वासी लोगों के ऊपर उतरा और पतरस ने बड़ी दिलेरी के साथ इन लोगों के बीच में वचन का प्रचार किया, तो प्यारे जीजों परमेश्वर का वचन कहता है कि उस दिन उस वचन को सुनकर 3000 लोग मसीह कलीसिया में शरीक हो गए, विश्वासी लोगों में शरीक हो गए। 3000 लोग, 3000 ये वो लोग थे जो आत्मिक रूप से मरे हुए थे, वो लोग जीवित हो गए। यानी कि वो जो आत्मिक रूप से मरे हुए थे वो लोग आत्मिक रूप से जीवित हो गए। और हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, तीसरी बात देखते हैं परमेश्वर के भवन का ब्लूप्रिंट। पहला कुरिन्थियों इसका 3 अध्याय इसकी 16वीं आयत पढ़े तो वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। पुराने समय में हम देखते हैं या पुराने नियम में हम देखते हैं परमेश्वर मूसा को नमूना दिखाता है कि ऐसा मेरे नाम का भवन बनाना। लेकिन नए नियम की हम बात करें तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। यानी कि परमेश्वर खुद हमें अपना मंदिर कहते हैं और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। यह भवन जिंदा पत्थरों का बना हुआ भवन है, निर्जीव पत्थरों का नहीं है। ये जो भवन है ये जीवित पत्थरों का बना हुआ घर है। इसलिए प्यारे जीजों पेंतीकोस्त के दिन मसीह कलीसिया का जन्म हुआ और पेंतीकोस्त के दिन ही प्यारे जीजों ये दिन तमाम लोगों के लिए, मसीह लोगों के लिए एक खास दिन है, क्योंकि इस दिन चर्च की उत्पत्ति हुई, इस दिन कलीसिया की उत्पत्ति हुई और इस दिन पवित्र आत्मा बड़ी सामर्थ के साथ शिष्यों के ऊपर उतरा, क्योंकि ये दिन आशीष प्राप्त करने का दिन है, ये दिन पवित्र आत्मा प्राप्त करने का दिन है, ये दिन आत्माओं को जीतने का दिन है और ये दिन गवाही देने का दिन है। और इसलिए आज का दिन हमारे लिए खास दिन है, मसीही लोगों के लिए खास दिन है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को बड़ी आशीष दे, बड़ी बरकत दे और उन्हें दे कि आज का वचन हम सभी के जीवन में बहुत ऐसे आशीषें और बरकत ला सके। आमीन। दुआ करें। निहायत मेहरबान खुदा तेरा धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचन के लिए, वचन के छिपे वेद प्रकट करना। उन्हें खुदा इन वेदों को जाने समझे सीखें और तेरे जीवित वचन के अनुसार अपने जीवन को सास करें। मांगते हैं दुआ तेरे बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से शुरू करेंगे। आमीन।